नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। तीसरी लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतनी जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के नियम दो तरह के हैं, एक तो आम जनता और विपक्ष के लिए, दूसरा खुद के लिए। एक तरफ सरकार कई तरह के आयोजन कर रही है और भीड़ जुटा रहे हैं। आज हम कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइंस और कांग्रेस के आरोप कितने सही हैं, इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं तमाम बड़े नेता। जी, प्रत्येक दिन समीक्षा कर रहे हैं और अभी ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में नहीं है और जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा सरकार समय पर निर्णय करेगी। अभियान चलेगा और जो लोग भी बिना मास्क के मिलेंगे उनकी चालानी कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई प्रशासन करेगा। कल से ये मास्क की मुहिम चलेगी। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अब अनावश्यक क्राउड इकट्ठा ना हो कहीं पर। अगर कहीं पर अनावश्यक क्राउड हो रहा है या कहीं पर ज़्यादा क्राउड हो रहा है। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को देखते हुए नए गाइडलाइंस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोरोना को लेकर जो नियम है वो दो तरह के नियम है, एक आम जनता के लिए, विपक्ष के लिए, और दूसरे भाजपा के लिए, जो रोज कोविड के नियमों का मजाक उड़ाते हैं। बात कर रहे हैं तमाम प्रतिबंध की, तमाम शादी में सीमा, धार्मिक स्थल में सीमा, तमाम बंधन लगा रहे हैं। और बात करें तो इंदौर के अंदर मालवा उत्सव हुआ, मुख्यमंत्री जी खुद उस दिन इंदौर में मौजूद थे, पूरे समय चलता रहा, अनुमति से एक दिन ज़्यादा चलता रहा। बात करें भोपाल के अंदर भोजपाल उत्सव चल रहा है। बात करें तो विज्ञान मेले की घोषणा हो गई, 7 तारीख को लगेगा। बात करें तो खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 12 तारीख को रोजगार मेला लगेगा। उसके बाद इंदौर के, उज्जैन के अंदर खुद मोहन यादव जो मंत्री हैं वो ठाका सम्मेलन उनके लोग करा रहे हैं। तो तमाम आयोजन है, भाजपा की बैठकें जारी, भाजपा के उद्घाटन जारी, भाजपा के आयोजन जारी, कोई मास्क नहीं, कोई शारीरिक दूरी नहीं, और जनता के लिए तमाम नियम। तो मजाक उड़ा रहे हैं खुद कोरोना का। यदि कोरोना के प्रतिबंध लगाना तो सारे आयोजनों पे भी रोक लगना चाहिए, मेलों पे भी रोक लगना चाहिए। अन्य राज्य कदम उठा चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अभी भी पीछे है। ऐसा लग रहा है कि शायद जानबूझकर जो दूसरी लहर में हमने भुगता उससे भी सबक नहीं लिया जा रहा है। ये जो मेले हैं ये कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ भीड़ जुट रही है, कोई वैक्सीन के सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहा है, कोई मास्क चेक नहीं हो रहा है, कोई शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। इनको अनुमतियाँ किस आधार पर दी गई सरकार? क्योंकि इसके आयोजक है तो कुछ मेलों के खुद सरकारी आयोजन है और कुछ भाजपा से जुड़े हुए लोग इसके आयोजन है, तो निश्चित तौर पर शायद इसलिए नियमों का मजाक उड़ाया जाए। इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि नियमों का जो वादा किया जा रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है। आम जनता के लिए नियम कुछ अलग हैं, सरकार के लिए नियम कुछ अलग हैं और विपक्ष के लिए नियम कुछ अलग हैं। क्या यही है सरकार की नीति? सरकार क्या चाहती है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? आज इसी पर हम सवाल खड़ा करेंगे और इसके जवाब लेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम ये सवाल करेंगे कि आखिर सरकार की नीति, सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। इस कोरोना काल में जब विपक्ष लगातार इस बात का विरोध कर रहा है कि आखिर क्यों तमाम अलग अलग जगहों पर भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, जब एक तरफ लगातार संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, तो आखिर क्यों बीजेपी पार्टी तमाम कार्यक्रमों को स्थगित कर रही है? डिबेट को ओपन करते हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए। हमारे साथ इस वक्त दिव्या गुप्ता जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी और वही दूसरी ओर ब्रजभूषण नाथ जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। दिव्या जी, शुरुआत आपसे करते हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि आपकी नीति अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग है। जनता के लिए नियम कुछ और है, सरकार के लिए नियम कुछ और है और विपक्ष के लिए नियम कुछ और है। सचिन जी, आपके माध्यम से आज कांग्रेस की जितनी भर्त्सना करूं उतना कम है। आज कांग्रेस ने पूरे देश को शर्मसार करा है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से
कांग्रेस को आज पूरी पुरजोर विरोध करके भर्त्सना कर रही हूँ। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं। अगर उसकी सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो उसके लिए कांग्रेस को स्वयं को जिम्मेदार ठहराते आना चाहिए। लेट्स ओन अप और समझ में आना चाहिए। और फिर भी आपके सुरजेवाला जी जो बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, ठीक है मैम, ठीक है मैम। बहुत देखिए मैम, हमें मालूम है कि आखिर क्या जरूरी है क्या नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। नियम क्या सबके लिए अलग होने चाहिए या सेम होने चाहिए? बिल्कुल अलग नहीं होने चाहिए। और इसी बात को लेकर वापस आती हूँ कि क्या कांग्रेस के सारे नियम एक प्रदेश के अलग और दूसरे प्रदेश के अलग होने चाहिए? नरेंद्र सलूजा जी से मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सरकार कितनी संवेदनशील है ये हम जानते हैं, आप और हम दोनों जानते हैं। और सरकार कितने कारगर कदम उठा रही है, उसकी नीयत में कहीं खोट नहीं है, उसके तरीके में कोई खोट नहीं है। वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल। दिव्या जी, अभी मैं सुन रहा था, अभी मैं सुन रहा था, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो सिचुएशन होगी उसके आधार पर हम फैसला लेंगे। सिचुएशन खराब है तभी तो आपने नाइट कर्फ्यू लगाया, सिचुएशन खराब है तभी आप इतना सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो आखिर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन्हें आप स्थगित क्यों नहीं कर रहे हैं? जो कार्यक्रम स्थगित होने लायक होंगे उन पर निर्णय होगा और वो स्थगित हो भी जाएंगे। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, उसके लिए नरेंद्र सलूजा हमें आदेशित करे, निर्देशित करे, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमें पता है कि अगर ये नहीं होना चाहिए और जनहित में ये फैसला लिया जाएगा, ये जनहित में फैसला लिया चला जाएगा। उसके लिए किसी के आदेश निर्देश के वेट नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर बहुत गंभीर है कि जो दूसरी वेव का नुकसान पूरे प्रदेश ने झेला है, वो जो एक स्थिति बनी थी वो देश में नहीं बननी चाहिए वापस। तीसरी लहर आगाज दे चुकी है, उसका आगाज हो चुका है, हम सब उसके लिए तैयार हैं, तत्पर है, उस पर नजर बनाए रखे हैं। लेकिन अभी क्या वो स्थिति विस्फोटक है? नहीं, विस्फोटक हो सकती है, लेकिन क्या हम उसके लिए मुस्तैदी से? विस्फोटक है मैम, आपने खुद देखे आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर वो खौफ का मंजर है। बिल्कुल। मैं अभी देखिए इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, एक तरफ आप जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर बात करते हैं कि चुनाव होंगे, और एक तरफ आप बात करते हैं कि कोरोना फैल रहा है तो आपको सख्त एक्शन लेना होगा, लोगों को कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है आपके लिए। जब चुनाव आयोग ने सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी कि क्या उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव को टल जाना चाहिए या टाला जाना चाहिए, ये सब के सब उस मीटिंग में बैठ के बोल के आए कि नहीं, चुनाव टलने नहीं चाहिए। हैरानी की बात ये, लेकिन कोई ओन अप नहीं कर रहा है इस चीज को बोल के। आपने बोला मैम, हाँ हम उस बैठक में, मैम आपने बोला है ना, आपने बोला मैम, सारा ठीकरा सरकार पर नहीं। मैम उनके पास जाऊंगा मैम, क्योंकि आप उस मीटिंग में कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे हैं, उनसे भी यही सवाल होगा मैम। लेकिन क्या आपने विरोध किया इस बात का? आपने भी तो समर्थन किया। किस बात का? कि चुनाव होने चाहिए। देखिए, सर्वदलीय बैठक यदि हो रही है और सबके सब जितनी पार्टी है वो सब पार्टी कह रही है कि चुनाव होना चाहिए, तो फिर चुनाव होना चाहिए। अच्छा, फिर ठीक है, मेजॉरिटी विंस। ब्रजभूषण जी, आपका ये कहना है कि नियम अलग अलग हैं, लेकिन रही बात चुनाव की या फिर इस कोरोना की, तो आपने भी क्या किया? और जो दिव्या जी कह रही हैं, क्या उससे आप सहमत हैं? सचिन जी, पहले दिव्या जी को ये बता दें कि ये जो आज की डिबेट आपके चैनल के माध्यम से हो रही है और पूरी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, वो कोरोना की गाइडलाइन और कोरोना मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसके सतर्कता कैसे बरती जाए और लगातार फैलता जा रहा है, उसके विषय में हो रही है। प्रधानमंत्री जी और वहां पे जो क्या कर रहे हैं और किसने क्या किया, इसके विषय में मुद्दा नहीं था। अब मैं कोरोना गाइडलाइन पे आता हूँ कि मुझे दिव्या जी खाली ये बता दें कि मध्य प्रदेश में कोविड गाइडलाइन होती क्या है, मध्य प्रदेश की कोरोना गाइडलाइन का, कोविड का गाइडलाइन का पालन करता कौन है और कौन करवा रहा है और किससे होगी। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल जहां चाहे बड़ी बड़ी सभाएं ले ले, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जगह जगह मेले का आयोजन करा लें, और इस कोरोना में चिंता नहीं है आपको। कोरोना के आंकड़े एकदम जब बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे भोपाल में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में चिताएं जलती देखी हैं, और जहां पे हमने कचरे के डब्बों में और कचरे की गाड़ी में लोगों की लाशों को ले जाते हुए भी देखा है। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की थी, लेकिन आज की तारीख में भोपाल उसका जो मेला बढ़ा रहा है जगन्ना मैदान में, हजारों की भीड़ है। इनसे पूछिए कि कौन से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं आप लोग। अभी 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक जम्मूरी मैदान में
विज्ञान मेले का आयोजन हो रहा है, ये सरकारी आयोजन करा रही है। एक्चुअल में सही दिशा ये है सचिन जी कि मध्य प्रदेश में दिसंबर में विधानसभा में 21,000 करोड़ का बजट पारित हुआ है और बड़े सम्मान के साथ इस बजट में केवल 400 रुपए आदिवासी योजनाओं को दिए, बाकी बंटाधार और बंदरबाट करने के लिए अन्य योजना लेके आए, जैसे मेले का आयोजन और रोजगार का आयोजन। दिव्या जी मैं अभी आपके पास बड़े प्यार आप उसके बाद मुझे तो केवल आप ये बता देंगे कि मध्य प्रदेश में मास्क जो लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाता है। ब्रजभूषण जी, क्या आप पालन कर रहे हैं कोरोना का? कांग्रेस भी तो तमाम कार्यक्रम कर रही है, कहीं मैराथन करवा रही है तो कहीं कुछ और कार्यक्रम हो रहे हैं, तो क्या आप पालन कर रहे हैं? क्या आप अपनी बात पर टिके हुए हैं? सचिन जी, अगर कांग्रेस पालन नहीं कर रही है और इसका आयोजन कराने के लिए सरकार परमिशन दे रही है, तो हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख। ब्रजभूषण जी देखिए, अपनी कमी दूसरे पर फोड़ना गलत बात है सर, अपनी गलती दूसरे पर फोड़ना, जो ठिकरा फोड़ रहे हैं गलत बात है सर। आज शिवराज मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानी लगातार बढ़ रही है और आप लोग यहाँ पर बैठकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक थी, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया तो हमने भी नहीं किया, और सरकार दे रही है परमिशन तो हमने चुनाव करा दिया, सरकार दे रही है परमिशन तो हमने रैली करवा दी। मध्य प्रदेश में सेकंड फेज में जो मंजर हमने देखा है, शायद आप भी नहीं चाहते होंगे कि वैसा मंजर एक बार फिर से देखने को मिले, जहां पर लोग तड़प रहे थे। सचिन जी, मैं नहीं, मध्य प्रदेश की कोई भी जनता, कोई भी समझदार नागरिक और जिसमें मानवता जिंदा बची है, वो बिल्कुल कोई नहीं चाहता कि तीसरा वे में ऐसी हालत हो। आज शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में, आप ये सचिन जी मध्य प्रदेश में मालूम करिए, क्या बसों में जो लोग अन्य राज्यों से आ रहे हैं, क्या वो वैक्सीनेशन उनका चेक हो रहा है? नहीं हो रहा। जो ट्रेन से आ रहे हैं, अलग अलग पैसेंजर अलग अलग भोपाल में उतर रहे हैं, क्या उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। प्लेन से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, दिल्ली से लगातार फ्लाइटें आ रही हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग की आ रही है, क्या वो पे कोविड का गाइडलाइन का पालन हो रहा है? मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा। ठीक है, दिव्या जी जवाब दीजिए, दिव्या जी जवाब दीजिए, क्या गाइडलाइंस को लोग फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो सरकार की ही है कि उनकी तरफ से मैनेजमेंट सही नहीं है, कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से लापरवाही हो रही है और केसेस बढ़ रहे हैं। सचिन जी, मैं फिर आपसे कहती हूँ, ये जो सारा का सारा पेंडेमिक है, ये सिर्फ हमारे यहाँ पार्टियों पर थोपना, ये एक अलग ट्रेंड है। क्या इसमें सामूहिक जवाबदारी, सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? एक, क्या पेंडेमिक में हम सब लोग मिलके अगर इसका मुकाबला करें, सामना करें, तो क्या नहीं होना चाहिए? हम अभी भी ठीकरा ही फोड़ना जानते हैं, हम अभी भी कहीं खड़े होके अपनी नैतिक जिम्मेदारी कहीं नहीं समझते हैं, और सारा का सारा ठीकरा सरकार पर छोड़ देना, जन भागीदारी जहां होनी चाहिए, जन सहभागिता जहां होनी चाहिए, उस बात को हम टोटली निगलेक्ट कर देते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। सरकार का अपना एक तंत्र है, सरकारी अपना दे रहे हैं, सरकार परमिशन दे रही है इसलिए कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकार छूट दे रही है इसलिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जहां ये कहा गया कि क्या आपकी टेस्टिंग हो रही है, क्या आपकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, क्या मास्क पहना जा रहा है, क्या मास्क नहीं पहना जा रहा है, आपको मास्क पे अगर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या मास्क पे अगर आपको दंड दिया जा रहा है, उस पे कांग्रेस को तकलीफ है, जबकि मास्क अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ पर हम जानते हैं, और कितनी छोटी सी बात है जिसके लिए सरकार आपसे कह रही है कि आप मास्क पहन लीजिए, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा और आपके आसपास के 10 या 20 लोगों की सुरक्षा उस पर निर्भर करती है। लेकिन फिर भी लोग लापरवाह है और एक मास्क पहनने से कतरा रहे हैं। इसमें सरकार पर ठीकरा फोड़ देना और ये कहना कि वो क्यों उसके ऊपर दंड क्यों लगा रही हो रहे हैं, जो आने वाले वक्त में कार्यक्रम होने वाले हैं उससे आप रद्द कर दें। आप रद्द कर देंगे, लोग आएंगे नहीं, लोग अपने घरों में रहेंगे। अनुरोध, मैं आपसे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, वो रद्द नहीं होगा सचिन जी। ठीक है ब्रजभूषण जी, आऊंगा मैं आपके पास, आपको मौका दूंगा। ब्रजभूषण जी, आपने अभी जो 2 दिन पहले जो बच्चों की मैराथन उत्तर प्रदेश में करा दी, वो आपने सब उत्तर प्रदेश की बात हो रही, मध्य प्रदेश में कैसे संभले वो बात हो रही है। आप पहले अपने बात की सुन लीजिए। पूरे देश में मत जाइए, अभी मध्य प्रदेश में रहिए अभी आप। हाँ, कोई बात नहीं, मेरा देश है, मैं जहाँ मर्जी जाके रह सकती हूँ, इसलिए आप मेरे को सीमित मत करिए मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ क्या ना बोलूँ। तो 2000 का चालान दिल्ली में होता है, बात में यहाँ भी करा दीजिए। सचिन जी, कैन आई स्पीक प्लीज? जी बिल्कुल ब्रजभूषण जी, देखिए आपको समय दूंगा मैं। दिव्या जी कंप्लीट कीजिए आप। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना है, जब सरकार को ये निर्णय लेना है और जनहित में निर्णय लेना होगा, वो 200% जनहित में वो निर्णय लेगी। ऐसी सरकार नहीं है कि जनता को जानबूझकर धकेले
किसी ऐसे चीज में जिसका वो खामियाजा उसके ऊपर खुद भुगतना पड़ेगा। आप समझिए तो सही, अगर इस तरह का कोई आयोजन होता है और लोग बीमार पड़ते हैं तो लोड किस पर आ रहा है? सरकार पर। तो वो जो फाइनेंशियल लोड है, जो साइकोलॉजिकल लोड है, जो सारा का सारा दवाइयों का लोड है, जो सारा मेडिकल लोड है, वो सारा मैम लोड इतने सरकार पर सालों से आएगा। जनता टैक्स पे कर रही है, इतने सालों से जनता टैक्स पे कर रही है, इतना फंड है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहां पर कह रही हैं कि फंड की कमी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। नहीं सर, अगर मैम अगर ये लोग तमाम भर्ती चीजें होते मैनेज चले करना तो गए, आपका काम है ना मैम, तभी तो आपको चुना अगर- गया है। अगर लोग भर्ती अगर होते जनता चले ने गए, आपको बहुमत दिया है तो इसका मतलब यही है कि सरकार तमाम सर, आप मेरी सिचुएशंस बात में नहीं समझ रहे। अपने नहीं, आप को नहीं, मैनेज आप मेरी करेगी। बात नहीं समझ रहे। जी बताएं। मेरा ये कहना है, जी। आप उस बात को अन्यथा लेके जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार अपने पर एक्स्ट्रा लोड क्यों डालना चाहेगी, जबकि उसको पता है कि वो ये सब जनहित में ही कर रही है, जनहित में ही वैक्सीन लगवा रही है, जनहित में ही सारे कार्यक्रम जो रद्द किए जा रहे हैं वो उनके लिए हो रहे हैं। तो वो क्यों ऐसा कार्यक्रम जानबूझ के करे कि जहां लोग आए और बीमार हो? ये तो खुद की एक मेच्योरिटी है, उसको समझना चाहिए कि ये नहीं होगा। और इस बात को लेकर सरकार गंभीर है, संवेदनशील भी है। आप एक कमरे में बैठ के आरोप लगाने वाले जो विपक्ष है, उसके पास और कोई काम नहीं है, तो वो सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं। और हम जैसे लोग आके उस डिबेट में उनकी उंगली उठाए हुए का जस्टिफिकेशन देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ब्रजभूषण कि जी, हम आपके कितना पास काम कोई करने में काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप यहां पर आकर बैठकर डिबेट्स में आरोप लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है। जी ब्रजभूषण जी। भारतीय जनता पार्टी, सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता लोग तो यही चाहते हुए और आम जनता की जो मांगे हैं वो भी ना उठाए और घर बैठे और जितना पैसा है ये बंदरबाट करके गप कर जाए पूरा पैसा। मध्य प्रदेश में आप सचिन जी, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ओमिक्रॉन और कोरोना मध्य प्रदेश में कैसे रोका जाए, इसकी क्या पॉलिसी है, क्या नियम बना है, कोई अभी जानकारी तो आपने क्या किया? विपक्ष की भूमिका में तो आप भी हैं ब्रजभूषण जी, विपक्ष की भूमिका में तो आप भी हैं। आपने कितनों को वैक्सीन लगवा दी? आपने कितने फंड रिलीज करवा दिए? आपने कितने लोगों को जागरूक किया? आप ये बताएं ब्रजभूषण जी, पहले आप ये बताएं कि विपक्ष की भूमिका में आप हैं, आपने क्या किया जमीनी स्तर पर? मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूं। मैं जहां हमारे घर में बच्चे निकलते ना तो मास्क लगा के निकलते हैं, सख्ती के साथ निकलते हैं। बीच में जब ये लोग पूरे बड़े बड़े आयोजन करे तो भी हम लोग मास्क में थे। आज भी मेरे नीचे मास्क में गाड़ी में कार में आया हूं, अकेला आया हूं, उसके बाद ही मास्क में आया हूं। लेकिन मध्य प्रदेश में आप ये इनसे पूछिए कि कार वालों के कितने चालान बना रहे हो, स्कूटर वालों के, बाइक वालों के कितने चालान बना रहे हैं, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। दिव्या जी तो कह रही है, दिव्या जी कह रही है कि चालान काट रहे तो आपको दिक्कत हो रही है। दिव्या जी कह रही है कि चालान काटने से आपको दिक्कत हो रही है। आपको क्यों दिक्कत हो रही है भाई, बताएं? हमें काय की दिक्कत है? जब हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में 2000 का चालान कट जाता है। आपने 200 रुपए का चालान करा, लेकिन मजाक मत उड़ाइए, चालान सबके साथ। आप कभी शिवराज सिंह चौहान जी के जो कार्यक्रम होते हैं, बड़ी जनसभाएं होती है और कांग्रेस की बड़ी जनसभाएं होती है, उसमें एक बार प्रशासन बेच के लगातार लट मार के क्यों चालान क्यों नहीं काटते? आपकी हिम्मत नहीं है ना, आप चालान नहीं काटा जाता, बहाने बनाना चाहते हो। आप जनता को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। मध्य प्रदेश की जनता पिछले बार पहली वेव में भी त्राहिमाम करी। और आप सचिन जी, एक चीज बताता हूं आपको, मात्र 2 लाख रुपए से लेकर 60 लाख तक कोरोना काल में इलाज हुआ है मध्य प्रदेश, भोपाल में, बड़े बड़े अस्पतालों में, जहां पे आज आदमी एयर एम्बुलेंस से अमेरिका जाए तो पूरे बॉडी के आरएनए 4 बार बदल के आ सकता है, केवल कोरोना का इलाज किया है। अभी इनसे पूछे दिव्या जी से कि मास्क जो लगाते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ये बताते कौन सा मास्क लगाना चाहिए जिससे कोरोना हमारे मुंह में और नाक से प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप इनसे पूछ लीजिए, इनको यही जानकारी नहीं है। ठीक है दिव्या जी, जवाब दीजिए। रेमडेसिविर 50,000 के बेचे लोग। ठीक है ब्रजेश जी, ब्रजभूषण जी सुनिए, दिव्या जी जवाब दीजिए। हाँ ब्रजभूषण जी, आपको शायद इन्फॉर्मेशन हो, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर भी हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस जानकारी को ये बता दूं कि इस सब्जेक्ट में मेरी थोड़ी सी महारत है, थोड़ी सी। तो WHO की गाइडलाइन अगर आपको कहती है कि आप N95 मास्क पहले पहनते थे, वो N95 मास्क भी WHO ने ही नकार दिए। फिर वो जो एक ब्लू कलर के मास्क आए, उसका भी अभी भी WHO के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो भी हमको प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है।
तीसरी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई कि हमने एक बड़ा सा अंबार लैंडफिल का खड़ा कर दिया है नॉन वोवन मास्क का। वो एक अलग समस्या हमारे पास गंभीर होने वाली है। हम अभी भी ट्रॉपिकल कंट्री में रहने वाले लोग हैं, हमें अभी भी कपड़े का मास्क पहनना चाहिए। मेरा पुरजोर इस बात को लेकर जोर है कि आप एक कपड़े का मास्क यदि पहन लेते हैं डबल लेयर का, वो ही आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। उसको घर जाके धो लीजिए, दिव्या जी देखिए लोग मास्क पहन रहे हैं, कौन सा मास्क पहनना है कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मास्क पहनने के बावजूद, सावधानी बरतने के बावजूद भी अगर अब स्थिति ऐसी हो रही है जहां पर अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा रहा है, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है, तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सावधानी तो बरतनी होगी। एक तरफ आप ही कहते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और एक जगह भीड़ इकट्ठा आप ही कर रहे हैं। सचिन जी, मैं वापस उसी बात पर आ रही हूँ कि कांग्रेस के लिए चित भी मेरी पट भी मेरी। अब आपने कहा मास्क लगाया, मैंने परिवार को लेके मास्क लगाया, तो सर आपका परिवार 10-20 लोग, उससे ज्यादा तो नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि क्या हमने सचमुच इसको कलेक्टिव दायित्व समझा या नहीं समझा। हमने सचमुच कितने लोगों को प्रोत्साहित करा कि हम जाके वैक्सीन उनको लगवा दें, क्योंकि अभी अगर कोई मेरे पास ढाल है तो वो ढाल वैक्सीन है। तो हमने कितने लोगों को जाके प्रोत्साहित करके कहा कि भाई जाके वैक्सीन लगवा लो। ऐसे बहुत सारे हम लोग थे जिन्होंने अपनी वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डाली कि मैंने वैक्सीन डलवा ली। मुझे आप एक कांग्रेसी बताइए जिसने वैक्सीन लगवाने के बाद सोशल मीडिया पे अपनी फोटो डाल के कहा हो कि मुझे गर्व है कि मैंने आज वैक्सीन लगवा ली। तो ये जो विडंबनाएं हैं, ये विडंबना आपके मन को, आपकी मानसिकता को दर्शाती है। देखिए इसका जवाब, इसका रिएक्शन लेना बनता है तुरंत। ब्रजभूषण जी बताइए, जब शुरुआत में वैक्सीन आई थी तो शायद आप ही वही पार्टी है, आप ही वही लोग हैं जिन्होंने विरोध किया था और वैक्सीन लगवा भी रहे हैं और फोटो भी डाल रहे हैं। बताइए, दिव्या जी का सवाल है ये। कब माननीय सचिन जी दिव्या जी से पूछिए, माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले वैक्सीनेशन कराया हमीदिया हॉस्पिटल में और उन्हें फोटो डाला और ट्वीट करके बोला कि वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। इनको जानकारी नहीं है और ये इनको एक ही काम है कि कांग्रेस जो काम करे वो गलत है, भारतीय जनता पार्टी जो काम करे वो एक स्वर समान है। ऐसा नहीं है। अब आप सचिन जी आपने डाली, ये जो कोरोना गाइडलाइन जो आई हुई है इसमें बड़े विचित्र बात सुनिए ना दिव्या जी। कोरोना गाइडलाइन में आपने बोला है कि 50 लोग अर्थी में जाएंगे और 50 लोग उठाने में रहेंगे, 250 लोग शादी में रहेंगे। इस गाइडलाइन में कहीं भी एक चीज ये निर्णय नहीं बताया गया कि सार्वजनिक कार्यक्रम में, राजनीतिक प्रोग्राम में, सभा में कितने लोग रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे, उसका तो इसमें आकलन ही नहीं है। आप सभा में तो आप चले जाओ 5000 लोग, और जो कोई उठावने में जाना है तो 50 लोग, और शादी में जाएं तो 250 लोग। आपके हिसाब से नियम चलेगा। आम जनता को आपने बेवकूफ समझ के रखा है और जो चाहते हो मन मर्जी आपकी चलती है। जब चाहे जनता को घर में घुसड़ दो, जब चाहे घर से बाहर निकाल दो और आप टीवी में लगातार बिना मास्क के देखते रहो। हम कह रहे हैं आज से मध्य प्रदेश के शासन मंत्री और जितने बीजेपी प्रवक्ता हैं लगातार कल से मास्क में देखें तो मध्य प्रदेश की जनता जागरूक होगी और समझ में आएगा कि इतने बड़े लोग मास्क लगा रहे तो हमें मास्क लगाना चाहिए। ऐसे जागरूकता नहीं फैलती। आप हंस के चिल्लाते रहोगे भरी भीड़ में और खुद बिना मास्क रहोगे। नहीं, ठीक है। देखिए ब्रजभूषण जी, देखिए हमने भी देखा है मुख्यमंत्री कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनके चेहरे पर मास्क होता है और कहने का वो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। लेकिन दिव्या जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहेंगे। स्थिति अभी फिलहाल ऐसी है कि लोग डर रहे हैं, लोगों के अंदर वो खौफ है कि कहीं वो वापस से मंजर ना आए जिससे हम गुजर चुके हैं, जिस मंजर में हमने अपनों को खोया है। अब आप ये बताइए कि सरकार ये आश्वस्त करती है कि आने वाले वक्त में सिचुएशन ज्यादा खतरनाक होगी या फिर इसका इंतजार कर रहे हैं कि जब खतरनाक होगी तो हम कार्रवाई करेंगे? नहीं, आप किस तरह की कार्रवाई का इंतजार करना चाह रहे हैं, पहली बात तो एक। दूसरी, सरकार बिल्कुल नियंत्रण रखे हुए है। 24/7 विजिलेंस आर्मी कमेटी, सब एक पूरी की पूरी कोविड आर्मी बना दी गई है। वो कोविड आर्मी इस पर लगातार नजर रख रही है। मैं भी उस एक कोविड आर्मी का हिस्सा हूँ और हम लोग लगातार उस सिचुएशन पे नजर रख रहे हैं। गाइडलाइन जो जारी करी गई है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जारी हो गया है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, किस तरह से सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, अस्पतालों की निगरानी हो गई है, उनको सबकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई है। ठीक है, उम्मीद है कि सरकार वो सख्त फैसला लेगी और सरकार जनहित में फैसला लेगी कि आखिर आने वाले वक्त में जो भी कार्यक्रम हो
वहां पर सावधानी बरती जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिव्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रजभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि सबकी ये जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग एक दूसरे को जागरूक करें, वैक्सीन के लिए प्रेरित करें और अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि वो मंजर वापस से आए जिस मंजर में हमने अपनों को खोया है। एक ब्रेक।